पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 के 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट हल करेंगे। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। इसमें हमें ए क्रॉस बी समुच्चय दे रखा है। अब यहाँ पर हमें समुच्चय ए और समुच्चय बी लिखना है। तो देखो हमें दे रखा क्या, हमें दे रखा है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जो अवयव होते हैं, अब इसमें जो अवयव आते हैं वो क्रमित युग्म रूप के अवयव होते हैं। तो उन क्रमित युग्मों में पहला अवयव तो होगा ए का और दूसरा अवयव होगा समुच्चय बी का। तो ये तो है अवयव ए का, ये है बी का अवयव, ये है ए का अवयव, ये है बी का अवयव, ये ए का अवयव, ये बी का अवयव, ये भी ए का अवयव और ये बी का अवयव। अब देखो ए में हमें अवयव क्या क्या मिले, ए बी। तो ए में अवयव हैं ए और बी, बी में अवयव है एक्स और वाई, बी में क्या अवयव है एक्स और वाई। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें 4 समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी और समुच्चय डी। ये 4 समुच्चय दे रखे हैं। आगे लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए कि, फिर ये 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये है। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को बराबर दिखाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो इसका हम LHS हल करते हैं। पहले LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करो, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में देखो उभयनिष्ठ अवयव है क्या, तो बी और सी में तो उभयनिष्ठ अवयव है नहीं, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी फाई है। अब बी इंटरसेक्शन सी की जगह ये फाई रखो तो ये आ गया ए क्रॉस फाई। अब कोई भी समुच्चय हो, उस समुच्चय का यदि हम रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन करते हैं तो हमें एक रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। तो LHS में हमें क्या मिल गया, LHS में हमें फाई मिल गया। अब देखो RHS में क्या है, RHS में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले तो ज्ञात करो ए क्रॉस बी, उसके बाद ज्ञात करो ए क्रॉस सी। ये 2 बातें ज्ञात करो। तो ए क्रॉस बी देखो, ए का एक अवयव पकड़ लो, बी के सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बना दो। तो एक अवयव पकड़ लिया इसका और इसके सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। उसके बाद 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब याद कर लो ए क्रॉस सी। तो ए का एक अवयव पकड़ो और सी के सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बना दो। तो ये रहा ए और ये रहा सी। तो इसका अवयव पकड़ लिया 1 और सी के अवयवों के साथ बना दो क्रमित युग्म। तो 1,5, 1,6, उसके बाद 2,5, उसके बाद 2,6। अब देखो हमें क्या देखना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में हमें उभयनिष्ठ अवयव देखने। तो यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बराबर फाई है। तो LHS में भी फाई आ गया और RHS में भी क्या आ गया, फाई आ गया। अतः LHS बराबर RHS। ये हुआ पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय। तो देखो उप समुच्चय है या नहीं। तो देखो ए क्रॉस सी तो हमने ज्ञात कर लिया, बी क्रॉस डी ज्ञात कर लो, बी क्रॉस डी। तो बी का एक अवयव पकड़ो और डी के सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बनाओ। तो ए को पकड़ लो, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8। उसके बाद 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। उसके बाद 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। अगला अवयव पकड़ लो 4,
4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ये आ गया B क्रॉस D। अब देखो A क्रॉस C B क्रॉस D का उपसमुच्चय कब होगा? जब A क्रॉस C के सभी अवयव किस में आ जाए? B क्रॉस D में आ जाए। तो चेक करो A क्रॉस C के अवयव B क्रॉस D में है या नहीं। तो क्रमित गम 1,5 ये रहा, उसके बाद 1,6 ये रहा, 2,5 ये रहा, 2,6 ये रहा। इसका मतलब A क्रॉस C के सभी अवयव किस में आ रहे हैं? B क्रॉस D में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस C उपसमुच्चय है B क्रॉस D का। ये हुआ इस प्रश्न का दूसरा भाग। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8। इसमें हमें दो समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय A और समुच्चय B। अब हमें A क्रॉस B लिखना है। उसके पश्चात A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनानी है। तो सबसे पहले तो हमें A क्रॉस B ज्ञात करना है, फिर A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय बनेंगे उनकी संख्या लिखनी है। उसके पश्चात हमें उनकी सूची बनानी है, मतलब जितने इसके उपसमुच्चय होंगे उनको यहाँ पर हमें लिखना है। तो पहले तो बनाओ A क्रॉस B। तो A का अवयव पकड़ो और B के अवयवों के साथ क्रमितगम बनाओ। तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 ये बन गया A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी है? A क्रॉस B में अवयवों की संख्या है 4। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की घात 4 अर्थात 16। तो इसके उपसमुच्चय बनेंगे 16। कोई भी समुच्चय हो, उस समुच्चय की उपसमुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर में उस समुच्चय के अवयवों की संख्या को बैठा दो। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 4। तो 2 की घात में कितना बैठा दो? 4 बैठा दो, 2 आ जाएगा 16। अब देखो इनकी हमें सूची बनानी है, तो सूची बनाते हैं। एक तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, दूसरा स्वयं का भी क्या होता है? उपसमुच्चय। तो एक तो इस समुच्चय का उपसमुच्चय हो गया फाई, दूसरा स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है अर्थात A क्रॉस B का ही उपसमुच्चय होगा। तो 2 उपसमुच्चय तो हमने बना दिए। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे? इसके एक एक अवयवों को लेकर मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो एक अवयव पकड़ लो पहले 1,3 मझले कोष्ठक में बंद कर दो, ये बन गया इसका उपसमुच्चय। अगला अवयव पकड़ लो 1,4, ये बन गया इसका अगला उपसमुच्चय। 5 नंबर अगला अवयव पकड़ लो 2,3, 6 नंबर में 2,4, ये बन गए इसके 4 उपसमुच्चय। और तो यहाँ पर हमने इस समुच्चय के एक एक अवयवों को लेकर इस A क्रॉस B के उपसमुच्चय बना दिए। अब हम 2 अवयवों को लेंगे, तो पहले इन 2 अवयवों को ले लेंगे, फिर इन 2 अवयवों को लिख देंगे, फिर इन 2 अवयवों को लिखेंगे। तो लिखो 7 नंबर में लिखो 1,3, 1,4 एक उपसमुच्चय ये बन गया। 8 नंबर में 1,3, 2,3 एक उपसमुच्चय ये बन गया। 9 नंबर 1,3 उसके बाद 2,4। अब क्या करना है? अब 1,4 को पकड़ लो और 1,4 के साथ इस अवयव को ले लो और 1,4 के साथ इस अवयव को ले लो। तो अगला उपसमुच्चय बनाओ 1,4, 2,3। उसके बाद 11 नंबर 1,4 और 2,4। इसके बाद 2,3 को पकड़ो और इसके साथ समुच्चय बना दो। तो अगला उपसमुच्चय आ जाएगा 2,3, 2,4।
ये हमने दो दो अवयवों को लेकर समुच्चय बनाए हैं और ये समुच्चय ए क्रॉस बी के उप समुच्चय हैं। तो पहले तो हमने क्या बनाया, पहले तो हमने एक एक अवयवों को लेकर समुच्चय बनाए, ये समुच्चय भी इसके क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। फिर हमने दो दो अवयवों को लेकर समुच्चय बना दिया, ये समुच्चय भी ए क्रॉस बी के क्या है, उप समुच्चय। अब हम लेंगे तीन तीन अवयवों को। अब देखो तीन तीन अवयवों को हमें किस प्रकार से लेना है, इस बात को समझते हैं। तो इसको लिख लो 1 नंबर, इस अवयव को लिख लिया हमने 1 नंबर, इस अवयव को दे दिया 2 नंबर, इस अवयव को 3 नंबर और इस अवयव को 4 नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, एक वृत्त। इस पर यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर इस वृत्त पर चलेंगे हम, तो मानो यहाँ से हम आरंभ करने चलना, यहाँ से आरंभ करें चलना और घड़ी की दिशा में हम चलेंगे। तो हम यहाँ पर तीन तीन संख्याओं का युग्म बनाएंगे। तो यहाँ से चलेंगे तो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो एक संख्या तो ये हो गई, एक संख्या यहाँ पर हो गई और एक संख्या यहाँ पर। तो तीन संख्याओं का युग्म हो गया 1 2 3, एक युग्म तो हो गया 1 2 3। अब यहाँ से आरंभ किया था, अब इसको छोड़ दो, अब यहाँ पर आ जाओ। अब तीन संख्याओं का युग्म बनाओ 2 3 4, 2 3 4। यहाँ से आरंभ किया था, अब इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ 3 4 1, 3 4 1। अब यहाँ से आरंभ किया था, इसको छोड़ दो, यहाँ पर आओ 4 1 2, 4 1 2। इससे आरंभ किया था, अब इसको छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने पर क्या बनेगा 1 2 3 और ये युग्म हमने पहले बना लिया। तो इतने युग्म यहाँ पर हम बनाएंगे। अब देखो समुच्चय बनाते हैं यहाँ पर, तो 12 समुच्चय बन गए। नंबर 13, 1 का मतलब ये वाला अवयव 1 2, 2 का मतलब 2 नंबर का अवयव, 2 नंबर का अवयव कौन सा है 1 4, 3, 3 का मतलब 2 3। ये बन गया एक समुच्चय। अगला समुच्चय देखो क्या बनेगा 2 3 4, तो 2 3 4 इनको शामिल करना है। तो 1 4, 2 3 और 2 4। अगला समुच्चय देखो कौन सा बनेगा 3 4 1, 3 4 1 इनको शामिल करना है। तो 3 नंबर पर है 2 3, 2 4 और 1 नंबर पर है 1 3। ये बन गया एक और समुच्चय। अगला समुच्चय देखो 4 1 2, 4 1 2, तो 4 नंबर पर है 2 4, 1 नंबर पर है 1 3 और 2 नंबर पर है 1 4। ये बन गए इस ए क्रॉस बी के टोटल उप समुच्चयों की सूची। तो हमें इस प्रकार से ए क्रॉस बी के उप समुच्चय बनाने हैं। किस प्रकार बनाने हैं, सबसे पहले तो हमें लिख देना है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है और स्वयं स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो 2 उप समुच्चय तो ये हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक एक अवयवों को पकड़ करके समुच्चय में बंद कर देना है, मतलब एक एक अवयव का समुच्चय बनाना है। वो समुच्चय इसके बनेंगे उप समुच्चय। उसके पश्चात दो दो अवयवों को पकड़ करके हमें क्या बना देना है, समुच्चय बना देना है। उसके पश्चात तीन तीन अवयवों को पकड़कर हमें समुच्चय बनाना है। चारों अवयवों को पकड़ेंगे तो चारों अवयवों को पकड़ करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी ही बनेगा, जो कि हमने पहले लिख दिया, तो फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय, जहां ए में अवयवों की संख्या 3 और बी में अवयवों की संख्या 2। यदि क्रमित युग्म x, 1, क्रमित युग्म y, 2, क्रमित युग्म z, 1 ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी में है, इस बात का मतलब ये ए क्रॉस बी के अवयव हैं। तो ए और बी ज्ञात कीजिए जहां x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं, अलग अलग अवयव हैं। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ए में अवयवों की संख्या दे रखी है, बी में अवयवों की संख्या दे रखी है, साथ में ये अवयव ए क्रॉस बी का है, ये भी ए क्रॉस बी का अवयव है, ये भी ए क्रॉस बी का अवयव है। अब हमें समुच्चय ए और समुच्चय बी ज्ञात करने हैं। अब देखो ये अवयव ए क्रॉस बी का है, इसका मतलब ये पहला अवयव तो ए का होगा और दूसरा अवयव बी का होगा। इसी प्रकार ये पहला अवयव ए का और दूसरा अवयव बी का, यहाँ पर भी ये पहला अवयव ए का और दूसरा अवयव बी का। तो देखो ए के अवयव कौन कौन से मिले, ए के अवयव मिले हमें x, y,
जेड। तो ए में अवयव है एक्स वाई जेड। बी में अवयव देखो, बी में अवयव है 1 2 1, तो बी में अवयव है 1 और 2। ये आ गया समुच्चय ए और समुच्चय बी। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें ए क्रॉस ए में अवयव की संख्या दे रखी है 9। साथ में ही क्रमित युग्म -1,0 ए क्रॉस ए का अवयव है तथा क्रमित युग्म 0,1 ए क्रॉस ए का अवयव है। तो यहाँ पर देखो -1 किसका अवयव है? ए का। 0 किसका अवयव है? ए का। यहाँ पर 0 अवयव किसका है? ए का। 1 किसका है? ए का। तो यहाँ पर ये जितने भी अवयव हैं ये सभी के सभी समुच्चय ए के ये अवयव हैं। तो समुच्चय ए में अवयव कौन कौन से हो गए? -1 0 और 1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 0 और 1। अब हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस ए। तो देखो ए क्रॉस ए कैसे ज्ञात करेंगे? इस ए का एक अवयव पकड़ लेंगे, तो हमने अवयव पकड़ लिया -1 और इसी समुच्चय के सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बना देंगे। तो यह आ जाएगा -1, -1, -1, -1, 1। अब इस समुच्चय का अगला अवयव पकड़ लो 0 और इस समुच्चय के सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बना दो। तो बनाओ क्रमित युग्म 0, -1, 0, 0, 1। उसके बाद इस समुच्चय का अगला अवयव पकड़ लो 1 और सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बना दो। तो 1, -1, 1, 0, 1, 1। ये बन गया ए क्रॉस ए समुच्चय। और इसी के साथ ही प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक।